केशव गंगाधर तिलक। इनका जन्म 1856 में इस समय के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने पुणे से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत बतौर मैथमेटिक्स टीचर हुई थी, लेकिन जल्द ही उनका मन इस पेशे से उचट गया और वे पत्रकारिता के पेशे में आ गए। उनकी भाषा ओजस्वी थी और लिखने का तेवर उग्र था। अंततः वह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से एक थे। लोकप्रियता इस कदर थी कि लोगों के बीच लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे। तिलक 1885 में स्थापित कांग्रेस में 1890 में शामिल हो गए। उन्होंने कांग्रेस में उस चलन के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया जिसके तहत कांग्रेस के नेता सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए अनुनय विनय और प्रार्थनाओं का सहारा लेते थे, लेकिन वह डंके की चोट पर अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ थे और अंग्रेज़ों से उन्हीं की भाषा में बात करने के समर्थक थे। यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर नरम दल के विरुद्ध खड़े तिलक को गरम दल का माना गया। अंग्रेज उनसे इस तरह त्रस्त थे कि उन्हें भारतीय अशांति का जनक तक कहा गया, क्योंकि वह याचना या पश्चिमी शैली के विरोधी थे और बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक। जिन आरंभिक स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने स्वराज या स्वशासन की मांग की थी, तिलक उनमें से एक थे। स्वराज को लेकर उनका दिया गया नारा आज भी जनमानस में अंकित है। उन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनका मानना था कि स्वशासन प्रगति की पहली शर्त है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को शान देने के लिए 2 अखबार चलाए। इन 2 अखबारों के नाम थे केसरी और मराठा। केसरी हिंदी में निकलता था और मराठा अंग्रेजी में छपता था। ये दोनों ही अखबार सरकार की आलोचनाओं से भरे होते थे। उनके लेख बेखौफ होते थे। पुणे में जब अकाल पड़ा था तब तिलक ने अकाल कमीशन के अत्याचारों के खिलाफ खूब लिखा। कुछ दिनों बाद चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी और इस हत्या के लिए उकसाने के आरोप में उन्हें 18 महीनों की कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने लेख में भगवत गीता का हवाला देते हुए लिखा था कि उत्पीड़कों के हत्यारों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन पर एक नहीं बल्कि राजद्रोह के कई मुकदमे चले। सबसे ज़्यादा सज़ा उन्हें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बचाव में लेख लिखने के कारण हुई। यह सज़ा 6 साल की थी, जिसे उन्होंने 1908 से 1914 तक मांडले जेल में काटी थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम ने अंग्रेज़ों की जा रही गाड़ी में बम फेंका था, जिससे 2 अंग्रेज़ महिलाओं की मौत हो गई थी। असल में चाकी और बोस मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे, लेकिन उस गाड़ी में वह नहीं था और भूलवश उन 2 अंग्रेज़ महिलाओं की हत्या हो गई थी, जिन्हें वह किसी भी सूरत में मारना नहीं चाहते थे। बाद में आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम के तौर तरीकों को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया और तिलक गरम दल के नेता बन गए। हालांकि 1916 में दोनों कांग्रेस एक साथ हो गई। उन्होंने एनी बेसेंट और जीएस खापर्डे के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। अपने राजनीतिक आदर्शों के लिए तिलक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेते थे, इसलिए उन पर कभी कभी हिंदूवादी होने का आरोप भी लगता रहा। हालांकि वह लोगों से अपनी विरासत पर गर्व करने का आह्वान किया करते और भारतीय समाज के पश्चिमीकरण के पूरी तरह विरुद्ध थे। तिलक को ही यह श्रेय दिया जाता है कि जो गणेश पूजा कभी पारिवारिक स्तर पर हुआ करती थी, उसे उन्होंने सामाजिक और सार्वजनिक उत्सव का रूप दे दिया। राष्ट्रीय भावना पैदा करने के लिए गणेश चतुर्थी और शिव जयंती यानी शिवाजी जयंती जैसे त्योहारों का उपयोग किया। जाहिर है, इससे उन लोगों को धक्का पहुंचा था जो हिंदुओं से अलग मत रखते थे और यही वजह है गैर हिंदुओं ने उन उत्सवों से खुद को अलग रखा। हालांकि तिलक जहां राष्ट्रवाद के ख्याल से जितना ही कट्टर थे, उतना ही वह कभी कभी सामाजिक रूप से रूढ़िवादी भी नजर आते थे। उनका यह मजबूत विश्वास था कि हिंदू महिलाओं को आधुनिक शिक्षा नहीं हासिल करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा से उनका मतलब पश्चिमी शिक्षा से था। पश्चिम का विरोध ही असल में उनके राष्ट्रवाद का आधार था। यही कारण है कि सहमति की उम्र विधेयक के भी वह विरोधी थे।
उल्लेखनीय है कि इस विधेयक में लड़कियों के विवाह की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव था। उनके इस विरोध का आधार वही पश्चिमी हस्तक्षेप था, क्योंकि उन्हें यह बात बिल्कुल ही मंजूर नहीं थी कि अंग्रेज भारतीयों के जीवन में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप करे। उनका मानना था कि अपने सुधार के लिए भारत के लोग खुद पहल करें। बाल गंगाधर तिलक पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के कड़े आलोचक थे। यही कारण है कि उन्होंने गोपाल गणेश आगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की शुरुआत की। इस सोसाइटी का उद्देश्य भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी शिक्षा को प्रेरित करना था। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जमशेद जी टाटा के साथ मिलकर बॉम्बे स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की थी। आगे चलकर ये स्वराज और स्वदेशी महात्मा गांधी के सत्याग्रह और आंदोलन के प्रमुख तत्व बन गए। बाल गंगाधर तिलक ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें 2 किताबें गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन द वेदास सबसे मशहूर हुए। द आर्कटिक होम इन द वेदास में उन्होंने आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के चरमपंथी नेताओं की जो तिकड़ी बेहद मशहूर रही, वह लाल बाल पाल यानी विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय से मिलकर बनती थी। इस तिकड़ी के बाल यानी बाल गंगाधर तिलक थे। 1920 के 1 अगस्त को 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और अपने पीछे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक ऐसी समृद्ध विरासत छोड़ गए, जिसके दम पर आज भी भारत आत्मनिर्भरता की राह चल रहा है। उनके स्वराज और स्वदेशी की संकल्पना आज भी भारत की प्रगति के ऐसे मूल तत्व हैं, जो विचरण की स्थिति में समाज और राष्ट्र दोनों को राह दिखाते हैं। इंडिया नैरेटिव ब्यूरो।